अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट महानूर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं बूझो तो जीतो। वेलकम टू ऑन शो। आज हमें रेस कोर्स पार्क में, जिसको जिलानी पार्क कहा जाता है, और हमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश नज़र आ रहा है और कोई स्कूल ट्रिप्स भी यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। और हम प्रोग्राम के आगाज़ में ही जो है, आगाज़ में क्या पूरे प्रोग्राम में हम सवालात करेंगे। एक सवाल ये है कि पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा कौन सा है। दूसरा सवाल हमारा ये कि टेलीफोन किसने ईजाद किया। बढ़ते प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं आज जिलानी पार्क से। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन। हसन, कौन सी क्लास में हो? 5 क्लास। ट्रिप आया हुआ है? यस। कहाँ से आए हो? हम गुजरावाला से। मियांवाली से? गुजरावाला। गुजरावाला से आए हो। ट्रिप एंजॉय कर रहे हो? यस। अच्छा चलो, जल्दी से हमारा सवाल है आज का, वो पूछते हैं आपसे कि टेलीफोन किसने ईजाद किया। टेलीफोन नहीं? ठीक है, चले ये बताएं आप क्या सुनाना चाहेंगे। कुछ आता है? मिली नगमा, शेर, कुछ आता हो? नहीं। कुछ तो सुनाएं, कैमरे पे आए हैं, कुछ सुनाना तो होगा। तिलावत आती है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रि वस्वासिखन नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। कल्ला। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूज़ आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हाफिज़ मोहम्मद रील। कौन सी क्लास में हो? 8। 8 में। एंजॉय कर रहे हो? ट्रिप आया हुआ यकीनन आप लोग? यस। गुजरावाला से? यस। अच्छा चलें, क्या सुनाएंगे आप? जो कहेंगे। हाफिज़ कुरान है आप, तिलावत सुना दें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब वमिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। चलें, ये बताएं, इधर तो रुके तो सही, अरे रुकिए तो सही, सवाल का जवाब तो देते जाएं। ये बताएं टेलीफोन किसने ईजाद किया। नहीं पता। नहीं पता? चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स आगे बढ़ते चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। आपके लिए मेरे लिए लाए हो? बहुत दूर चला। कहाँ से? वो एंड पे गार्डन है, क्रिकेट की 2 ग्राउंड पार करके उससे आगे। तो वहाँ से फूल तोड़ के, पता है फूल तोड़ना मना होता है। हमारे लिए कोई मना नहीं है। क्या नाम है? आदिल। आदिल, तो ये फूल मुझे क्यों दे रहे हो, किसी और को दो। नहीं आपके लिए ले आऊँ मैं। किस लिए है ये फूल बताओ, ये वाइट रोज किस लिए होता है? मुझे क्या पता किस लिए होता है। बताओ ना। ये तो मैं वैसे ही ले गया हूँ आपके लिए, मुझे पता लगा आपने आना, ये रख लेना। अच्छा चले, मैं रख लेती हूँ, बड़ी मेहरबानी मेरे भाई। ये बताएं कि आप जो हैं वो क्या करते हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आदिल है। आदिल, अच्छा ये बताएं आप कर क्या रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं मैं आप? काम करता हूँ। क्या काम करते हैं? मशीनरी का काम है। कौन सी मशीनरी? गत्ते वाली मशीनें बनती हैं। अच्छा चले, सवाल है हमारा आपसे, ये बताएं कि टेलीफोन किसने ईजाद किया। टेलीफोन नो आइडिया। नहीं पता। ये मेरे अलावा और किस किस को फूल दे चुके हैं आप? किसी को नहीं दिया आइडिया। सच बता दें। सच, बिल्कुल सच। कभी मार पड़ी है किसी से नहीं, फूल देने पे? फूल दिया ही नहीं कभी। नंबर लिए कभी किसी का? नहीं। बड़े शरीफ इंसान हैं आप, कुछ सुनाना चाहेंगे, कोई शेर आता है? कोई चीज़ नहीं। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वेलकम। व्यूअर्स, वैसे जो वाइट रोज़ होता है ना, क्योंकि गुलाब जो है वो उसकी भी टाइप्स होती हैं कि आपने क्या मौका है, आपने उस हिसाब से देना है। जैसे वाइट रोज़ जो है ना, वो एक दोस्ती की निशानी जिसे कहा जाता है कि आप अपने किसी दोस्त को देते हैं, तो ये वाइट। अगर रेड है तो ऑब्वियसली आप किससे मोहब्बत करते हैं और लव शो करवाना चाहते हैं, तो आप उसको रेड रोजेज़ देते हैं। तो बढ़ते हैं, चलते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सीरत फातिमा। सीरत, कौन सी क्लास में है? प्री 9th। प्री 9th में। अच्छा सीरत, आप जो है वो कहाँ से आई हैं? गुजरावाला से। आप भी गुजरावाला से आई हैं। प्रॉपर एक गुजरावाला का ट्रिप आया हुआ और काफ़ी ज़्यादा शोर है यहाँ पे। ये बताएं कैसा लग रहा है लाहौर आके, कहाँ कहाँ घूम लिया अभी तक? सफारी पार्क गए हुए हैं, लाहौर जू में गए हैं और अब रोज़ के जाए हैं। अच्छा, तो अभी आप वापस जाने हैं यहाँ से? जी। गुजरावाला वापस? यस। ट्रिप की इजाज़त मिल गई थी घर से? जी। अच्छा,
बड़े अच्छे अम्मी अब्बू हैं। ये बताएं, आज का हमारा सवाल है, आपसे पूछते हैं कि रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा कौन सा है पंजाब का, पाकिस्तान का? नहीं, सूबा। सूबा आपको पता है सूबे कितने हैं वैसे? कितने? 4। अच्छा, नाम बताएं उनके। सिंध, पंजाब नहीं आता। चलें, ये बताएं कि आप सुनाएंगी क्या? 2 का टेबल आता है तो फटाफट सुना दें। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। चलें जी, ज़बरदस्त। कोई शेर भी नहीं आता? अच्छा ठीक है, चलें। तो आपके स्कूल में आप अकेली हैं, कोई बहन भाई भी है साथ? जी। कौन है? छोटा भाई है, वो उसकी भाई है। अच्छा, तो आप जो हैं वो साथ साथ ही हैं अपने टीचर्स के? जी। क्योंकि अक्सर ये होता है बच्चे गुम जाते हैं। नहीं साथ साथ है। चलें, आपसे टंग ट्विस्टर करवाते हैं। आपने बोलना है कच्चा पापड़ पक्का पापड़ 5 दफ़ा तेज तेज। कच्चा पापड़ पका पापड़, कच्चा पापड़ पका पापड़, कच्चा पापड़ पका पापड़, कच्चा पापड़ पका पापड़, कच्चा पापड़। कोशिश कर लिया आपने, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाजिया। शाजिया है। आप क्या करती हैं, क्या कर रही हैं? मैं स्कूल में टीचर हूँ। एज ए टीचर आप जॉब कर रही हैं? टीचर जॉब कर रही हूँ। कितने साल हो गए हैं जॉब करते हैं? ये तकरीबन 18 ईयर्स। 18 ईयर्स, माशाल्लाह। यानी ज़िंदगी आपने जो है वो स्टूडेंट्स को दे दी। ओके। कौन सी क्लास को पढ़ाती हैं? मैं मतलब फॉर एवर हर क्लास को पढ़ाती हैं। अच्छा ठीक है। अभी कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको ज़्यादा लगता है कि मैं ये आसानी से पढ़ा सकती हूँ? मैं शुरू से मैथ्स की टीचर हूँ और मैथ ही पढ़ा रही हूँ। बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है। तो चलिए ये बताएं, हमारा सवाल है आज का कि सूबे के लिहाज से कौन सा जो है वो पाकिस्तान का सूबा रकबे के लिहाज से बड़ा है? रकबे के लिहाज से लाहौर। लाहौर तो शहर है ना, सूबा थोड़ी ना है। सूबा पंजाब। सूबा पंजाब आपको जो है वो बड़ा लग रहा है। नहीं, गलत जवाब हो गया। क्या कहना चाहेंगी आज? आप कुछ सुनाना चाहेंगी? कोई इकबाल की शायरी कुछ सुनाना क्या है, बस स्टूडेंट्स को चलें, क्या सजेशन देना चाहेंगी? स्टूडेंट को यही सजेशन देना चाहूँगी कि आजकल जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो टीचर की इज़्ज़त नहीं करते हैं। तो ये चीज़ है कि उनको अपने रूल्स को समझना चाहिए, टीचर की इज़्ज़त करनी चाहिए और इस तरह यानी कि अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। मोबाइल्स वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं। सोशल मीडिया ने उनका ना दिमाग ख़राब किया हुआ है। जो सोशल मीडिया ने जो है वो अब इज़्ज़त ख़त्म कर दिया, आपको लगता है? दिया है बिल्कुल। और के दौर में क्या होता था, टीचर्स की कैसे रिस्पेक्ट की जाती थी? टीचर की रिस्पेक्ट ये की जाती थी कि बच्चे अपने जो है वो काम करते थे। जो भी बच्चों से कहा जाता था, टीचर्स की इज़्ज़त करते थे, उनको उठ के सलाम करते थे, उनको जगह देते थे। आज वो काम नहीं है। आज वो बच्चे टीचर को धक्के दे के गुजर रहे हैं। ये वो उनका कोई मतलब अक्सर ऐसा होता है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो है ना वो बदतमीज़ी भी कर जाते हैं। कभी आपके साथ ज़िंदगी में ऐसा कोई वाक़या पेश आया हो कि आपको बहुत दुख हुआ और आपको लगा हो कि मतलब ये कितना मुझे डिसरिस्पेक्ट किया गया? नहीं, मेरे साथ ऐसा वैसे कोई वाक़या नहीं हुआ। मेरे स्टूडेंट्स अभी तक आते हैं और बहुत ज़्यादा मुझे रिस्पेक्ट देते हैं। और स्कूल में 18 साल हो गए आपको टीचिंग करते हुए, तो ये बताएं कि आपका एक स्टूडेंट जो बड़े अच्छे मकाम पे पहुंच गया हो, किसी एक का नाम? माशाल्लाह बहुत सारे हैं ऐसे जो वकील भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं और भी बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं, लेकिन वो अभी भी आते हैं और हमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं और मुझे ख़ास तौर पर स्पेशली बुलवा के मिलते हैं। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। सबसे बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे याद रखते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा इनसे हमारी बात हुई और ये टीचर है, 18 साल से ये जॉब कर रही हैं और इनके हाथों यकीनन कोई ना कोई जो है वो बड़े आला मकाम पर होगा और सारे ही होंगे। और ये रिस्पेक्ट जो है ना, मुझे लगता है हमारी जनरेशन में रह गई थी, जो अपने उस्ताद की इज़्ज़त की जाती थी और इसके अलावा जो है वो अपने घर वालों की इज़्ज़त, किसी से बाहर मिलना है तो बड़े अदब से मिलना है। आजकल की जो जनरेशन है उसमें ये शायद नहीं है। रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट थोड़ा सा ख़त्म हो गया है, थोड़ा नहीं बहुत ख़त्म हो गया है। तो अपने असातिज़ा की जो है वो इज़्ज़त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो भी माँ बाप के बाद वही हमारे रूहानी बाप होते हैं। तो चलते हैं, बढ़ते आगे और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। नाम क्या है आपका? जुल्फ़कार अली। जुल्फ़कार साहब, आपसे पहले भी हमारी बात हो चुकी हुई है। आज आप अगेन जो है वो मेरे रेस कोर्स में मिल गए हैं। लगता है आज भी वॉक के लिए निकले हुए थे। बिल्कुल, मैं डेली वॉक के लिए आता हूँ।
कभी सुबह आ गया, कभी सेकंड टाइम आ गया। तो मैंने पहले भी अर्ज की थी वॉक करनी चाहिए। वॉक करनी चाहिए। तो आज तो माशाल्लाह काफ़ी रश लगा हुआ है, स्टूडेंट्स आए हुए हैं, ट्रिप्स आए हुए हैं। इनको देख के वैसे मेरी तो बड़ी यादें ताज़ा हो गई अपने ट्रिप्स की और अपने टीचर्स की। यहीं से हम बात स्टार्ट कर लेते हैं कि आपको अपनी टीचर्स याद हैं, उनके नाम याद हैं और उनकी कोई कही बात, उनकी कोई नसीहत आपको याद हो? बिल्कुल। मैं देखे जी यहाँ सबसे पहले मैं आया हूँ, मैंने देखा, मैंने तो पहले अपनी वॉक मुकम्मल की, पूरा राउंड लगाया। उसके बाद देखा कि ट्रिप काफ़ी आए हुए हैं, काफ़ी दुनिया आई है, तो बैठा और वही आपकी बात कि बैठे हम वही अपनी पहले स्कूल टाइम की बातें, बचपन की बातें। और जो आपने बात की टीचरों ने तो यकीन करें कि हमें ऐसे यानी कि समझाया जैसे बच्चों को समझाते हैं। हर टीचर ने यही समझाया, उन्होंने कहा ठीक है जी आप दिल लगा के पढ़ें, शरारतों में ध्यान ना दें। बल्कि यहाँ तक होता था जो शरारती बच्चे होते थे तो हमारी टीचर नमाज के वक्त जानवर बिछाती थी, वो बच्चों को लगा कर देती थी, सेंटर में जानवर होता था ताकि कोई बच्चा भी शरारत ना करे। मेरे हर बच्चा जो है ना स्कूल में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आए। ये हमारी टीचरों ने परवरिश की हुई है जो हमें आज तक काम आई है। अच्छा। हमने अपनी और टीचरों को अक्सर याद करते हैं। बास्टा मेरी टीचर है, बहुत अच्छी, ज़ईफ़ हो चुके हैं, उसका नाम है मिस इम्तियाज़। मिस इम्तियाज़। अच्छा। वो आज भी मैं अगर घर में नहीं भी हूँ तो घर आती हैं, मेरी मम्मा को मिलती हैं, वाइफ को मिलती हैं और पूछती हैं। लेकिन इनसे मिस हो गया, नंबर नहीं लिया। मैंने उन सख्ती से कहा पाए तो उनसे नंबर भी लें। तो वो मेरी टीचर हो गए, मुझे जब भी वो आती है तो मेरा वो पता करने आती है कि जुल्फ़कार कैसा है और क्या कर रहे हैं। अच्छा, तो आप अपने दौर में कैसे स्टूडेंट थे? ब्राइट थे, एवरेज थे, वीक थे या कैसे स्टूडेंट थे? नहीं, मैं अपने दौर में पढ़ाई में बिल्कुल ठीक था, इस्लाम में आदमी भी, और यानी कि खासकर जो ड्राइंग थी, ड्राइंग में मेरे 100 से 100 नंबर आते थे। ठीक है, इस्लाम में आदमी भी थोड़ा सा जो वीक था ना वो मैथ में था। मैथ्स ज़रा थोड़ा मुश्किल सब्जेक्ट होता है, लेकिन एट द सेम टाइम यही कहा जाता है कि मैथ्स में अगर आप नंबर लेना चाहते हैं, मतलब टोटल नंबर चाहते हैं अच्छे आएँ, तो मैथ्स में आप पूरे नंबर ले सकते हैं। मैं इसलिए देखिए जब मेरे बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं तो मुझे मैथ में वीकनेस महसूस हुई, तो मैं जब मैथ के पेपर होते हैं उनके लिए स्पेशल टीचरें मैंने लगाई हुई हैं जो उनको सिर्फ मैथ पे ही कोर्स करा रहे हैं। तो माशाल्लाह यानी कि मेरा बेटा भी तलीम मुकम्मल कर ली है, उसके भी अच्छे नंबर आए हैं, बेटी ने भी मुकम्मल कर ली है, उसके भी अच्छे नंबर आए हैं। यानी कि इस मामले में हमने कभी कोऑपरेट नहीं किया तलीम के मामले में, अपने साथ ही और बच्चों के साथ ही। और सबको मेरा ये पैगाम है कि आज के दौर में बच्चों को जो है ना वो लाजमी इसकी तलीम पे ध्यान दें। और बल्कि एक बात और कहूँगा कि तलीम के साथ साथ बच्चों को जो स्पोर्ट में किसी ना किसी तरह मसरूफ़ रखें। स्पोर्ट में बच्चा होगा तो आपका बच्चा गली मोहल्ले में नहीं जाएगा, उसको पता होगा मैंने स्कूल जाना है, कॉलेज, एकेडमी और फारग टाइम में इसमें स्पोर्ट्स में आना है। अच्छा, अगर ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चे, कुछ माँ बाप जो हैं वो कहते हैं कि बच्चियों को क्या तालीम दे, बच्चियों को सिंपल बीए और सिंपल एजुकेशन दिलवा देते हैं, जबकि बच्चों को यानी लड़कों को ज़्यादा अच्छी तालीम दिलवाते हैं कि इन्होंने तो हमारा सहारा बनना है, जबकि बच्चियों को जो है वो इतना ज़्यादा उस पर फोकस नहीं किया जाता कि इनकी तो शादियाँ हो जानी हैं। तो क्या ये ठीक बात है? नहीं, आपकी बात दुरुस्त है, लोग ऐसी बात करते हैं और सोचते भी हैं। देखा जाए तो बेटा है या बेटी, ये दोनों उनको दोस्त बनाना चाहिए। ठीक है, ये आप इस दिन में ना बच्चियों को तालीम दिलाएं कि मैंने इनसे नौकरी ही करानी है, जॉब करानी है, क्या ज़रूरत है पढ़ाने की। अक्सर यानी कि बहुत ज़्यादा 50% से ऊपर आज के दौर में भी मैट्रिक के बाद बच्चियों को घर बढ़ा लेते हैं कि आगे कॉलेज यूनिवर्सिटी कितनी फीसें भरने का क्या फ़ायदा, और इसको हमने 2-3 साल में शादी करा देनी है। कुछ माँ बाप की, पेरेंट्स की ये सोच होती है कि बच्ची को मगर जॉब की तरफ ले भी गए तो कल को इसकी शादी होगी, इसको ससुराल वाले जो हैं वो फिर इसको जॉब पर ही रखेंगे। तो हमारी बच्ची तो जो है, ससुराल वाले तो जॉब के हक में होते ही नहीं है। ससुराल वाले तो कहते हैं कि हम तो इससे धुलवाएंगे बर्तन, हम इससे करवाएंगे सफाइयाँ, तो ये हम नौकरी नहीं करवाना चाहते हैं, खाने बनाए, शौहर की खिदमत करे, लेकिन उसकी अपनी कोई ज़िंदगी ना हो। इन केस आजकल यही समझा जाता है, ये आजकल जो भी बैकवर्ड एरियाज़ हैं, अंदरून साइड पे देख लें, वहाँ पे आज भी यही माहौल है कि बहू आप पढ़ी लिखी ले आते हैं, लेकिन आप फिर कहते हैं कि इससे तो हम जो है ना वो घर के काम ही करवाएंगे, तो तालीम जो है वो गई भाड़ में। नहीं, आपकी बात दुरुस्त है। यानी कि हर माँ बाप और हर ससुराल वाले ऐसे नहीं होते। यानी कि वो कहते हैं, कुछ होते हैं ऐसे जो खुद भी जॉब कर रहे होते हैं। अगर बच्ची का तो नहीं पता उसका नसीब कहाँ लेके हैं, वो कौन से घर जा रही है। अगर वो जॉब वाले कराने जा रही तो कहेंगे ठीक है जी जॉब करे, ठीक है बच्ची जॉब पे लगी। लेकिन मैं पेरेंट्स को ये कहूँगा कि जो बच्चियाँ पढ़ रही हैं साथ उनको घर में जो खानादारी है यानी किचन के मामला भी बच्चियों को समझाना चाहिए। आज के दौर में जो ऑलराउंडर होना चाहिए और जो पढ़ी लिखी बच्ची है ख़ासकर अगर वो किचन में आ गई है तो आज के जदीद दौर में बच्चियाँ नेट पे देख के रिसर्च करके और माशाल्लाह जो बच्चियाँ खाना बना रही हैं ना लेटेस्ट, वो यकीन करें कि वो हमने हमारी माँओं को,
हमारी वाइफ को, सबको पीछे छोड़ दिया। हम तो सोच नहीं सकते कि बच्चियाँ पढ़ी लिखी कैसा कैसा खाना बना रही हैं, वो कैसा दस्तरखान सजाती हैं। लेकिन थोड़े से पेरेंट्स जो है ना उनको इस तरफ लगाएं। जब पेरेंट्स उस तरफ नहीं लगाएंगे तो ज़ाहिर है बच्ची का तो कोई कसूर नहीं, बच्ची को तो माँ बाप ने बताना है ना कि बेटा ये किचन है और आस्ता आस्ता ये आप चाय से स्टार्ट करो, ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करो, फिर ऐसा स्टार्ट किया जाता है। आहिस्ता आहिस्ता। चलें अब हम आते हैं ज़रा सवाल की तरफ। ये बताएं, आज का हमारा सवाल है जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि कौन सा जो है सूबा रकबे के लिहाज से बड़ा है? सुबह जो रकबे के लिहाज से बड़ा है ना वो है सिंध। नहीं जी, सिंध जो है वो गलत जवाब हो गया। ठीक हो गया, चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। व्यूअर्स, आई होप जो इनके साथ गुफ्तगू हुई वो आपको अच्छी लगी होगी। यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे। आपने देखते रहना बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हमें रेस कोर्स पार्क में और शाम हो चुकी हुई है। लोग यहाँ पर हैं, अभी भी मौजूद हैं। और आपको पता है रेस कोर्स पार्क में लोग आते हैं, अक्सर वॉक के लिए आते हैं, इंजॉय करते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं। आज जब मैं एंटर हुई थी तो बहुत ज़्यादा लोग मुझे नज़र आ रहे थे जो पिकनिक मना रहे हैं। और ये बड़ा अच्छा पिकनिक स्पॉट है, बाग़ जिना बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है। तो यहाँ पर आना चाहिए और आपको अपना टाइम जो है वो यहाँ पर आके स्पेंड करना चाहिए। ख़ास करके आजकल के दौर में जहाँ जिसे कहते हैं ना डिप्रेशन बहुत है, एंजाइटी बहुत है, तो ऐसी खुली फ़िज़ा, ग्रीनरी हमें बहुत ज़रूरी है हमारी मेंटल हेल्थ के लिए। सवाल हम करें दो लोगों से, आपको बता देती हूँ। एक सवाल हमारा ये है कि रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा पाकिस्तान का कौन सा है। दूसरा सवाल हमारा ये है कि टेलीफोन किसने ईजाद किया। बड़ा आसान सवाल है, मुझे याद है कि बचपन में हम अपनी बुक्स में भी पढ़ा करते थे। बढ़ते लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अस्मा चौधरी है। अस्मा चौधरी हैं, क्या करती हैं आप? मैं पहले प्रिंसिपल थी, अब एक और स्कूल में टीचर हूँ। ठीक है। और बच्चों को कौन से सब्जेक्ट पढ़ाती हैं आप? मैं उर्दू टीचर हूँ। माशाल्लाह। तो 35 साल से मैं पढ़ा रही हूँ। अच्छा माशाल्लाह। तो आपसे भी हम यही पूछेंगे कि आप किसी अपने कोई स्टूडेंट्स, 3-4 स्टूडेंट्स जिनका नाम आप ऑन कैम लेना चाहें कि आपके बड़े बेहतरीन स्टूडेंट थे और आपको वो हमेशा याद रह गए। ऐसा है कि मेरे बेशुमार स्टूडेंट्स हैं और वो मुझे सारे के सारे बहुत अच्छी तरह याद हैं और मेरे सारे स्टूडेंट्स मुझे भी अच्छी तरह याद रखते हैं। माशाल्लाह गुजरांवाला के मौजूदा डिप्टी कमिश्नर मेरे स्टूडेंट हैं। अच्छा। और उसके अलावा बहुत से स्टूडेंट मेरे डॉक्टर हैं जिन्होंने ये मियो हॉस्पिटल में सबसे पहले ये भेंगेपन का इलाज करने वाली जो बच्ची है वो भी मेरी स्टूडेंट है। यानी बहुत से ऐसे हैं, कोई फैशन डिज़ाइनर बना, कोई वकील है, कोई इवन के बैरिस्टर हैं। अच्छा। बहुत आला मकाम पर हैं, सियासत में अभी भी वो आपको जो है वो याद करते हैं, आपसे मुलाकात करते हैं आके? बिल्कुल, वो अभी भी मुझे याद भी करते हैं और मेरे से मुलाकात भी करने आते हैं। और बहुत ही लविंग हैं और बहुत एहतराम करते हैं। अगर ये कहा जाए कि आज का स्टूडेंट अपने टीचर्स को का एहतराम नहीं करता तो ये बहुत ही गलत बात है। तो आप ये बताएं कि आपका जो गेटअप है वो मेल गेटअप क्यों है? ये शुरू से ही एक अंदर टॉम बॉय मतलब टॉम बॉय वाला होता है, अंदर वो वाला कीड़ा है। यानी कि आप जो है वो खवातीन वाला गेटअप नहीं रखती हैं? हाँ नहीं, मेरा ये गेटअप है। ऐसा कभी हुआ है कि क्योंकि देखिए जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी उस असातिज़ा से, टीचर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। वो जैसे कपड़े पहनते हैं, जैसे वो मेकअप लगाते हैं, जैसे वो अपने आप को साफ़ सुथरा रखते हैं, स्टूडेंट्स वो अडॉप्ट करते हैं। तो आपके जो स्टूडेंट्स हैं कहीं वो आपको देख के ये तो नहीं कहते कि हमने भी, जो लड़कियाँ हैं वो कहती हों कि हमने भी मर्दों की तरह रहना है? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मेरे सारे स्टूडेंट्स, बेशक वो गर्ल्स हैं बेशक वो बॉयज़ हैं, वो मुझे कोई माँ जी कहता है, कोई मॉम डार्लिंग कहता है। अच्छा। हाँ यानी आपका निकनेम जो है वो मॉम डार्लिंग रखा? डार्लिंग है। सही है। अब हम आते हैं अपने सवाल की तरफ। आपसे ये पूछेंगे, ये बताएं कि वो कौन था जिसने सबसे पहले टेलीफोन इजाद किया? ग्राहम बेल। बिल्कुल दुरुस्त आपने जवाब दिया है। पूरा नाम आता है आपको? नहीं, पूरा नहीं, ग्राहम बेल ही कहते हैं। ग्राहम बेल कहते हैं। चलें, कुछ सुनाना चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी? यही अभी सुना सकती हैं, आपकी पर्सनालिटी से मुझे लगता है आप गाना गा लेती होंगी। नहीं, गाने हैं तो एक अलग बात है, वो अच्छा नहीं लगता। हाँ, एक शेर ज़रूर कहूँगी। वो नफ़रतों के सवाल करके मोहब्बतों के जवाब मांगे कि मेरे हिस्से में लिख के कांटे वो मुझसे ताज़ा गुलाब मांगे। वो दे रही है फ़रेब खुद को, गुरेज करती है चाहतों से,
मैं ज़िंदगी उसके नाम लिख दूँ जो मुझसे जीवन किताब मांगे। वाह जी वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, इनको देख के शायद मुझे अपनी टीचर याद आ गई हैं, और हमारे भी बड़े ज़बरदस्त टीचर्स थे जिन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया और तमीज़ सिखाई, इखलाक सिखाया। और मुझे याद है हमारी टीचर जो थी, एक मिस ताहिरा अल्ताफ़ थी जो 1 से 5 तक उन्होंने हमें पढ़ाया था। एक टीचर थी जिनका नाम मिस शमसा था जो आगे मैट्रिक तक उन्होंने पढ़ाया, और वो बड़ी बेहतरीन दोनों थी। आई होप कहीं ना कहीं शायद हो सकता है उनकी नज़र से कभी मैं गुजरी हूँ तो मैं उनको जो है वो बहुत ज़्यादा सलाम भी पेश करती हूँ और उनका एहतराम भी करती हूँ, क्योंकि वो हमेशा याद हैं मुझे। बहुत ही अच्छी टीचर थी और हमेशा अच्छे लफ्ज़ों में हम सब स्टूडेंट्स उनको याद करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका बच्चे? आयशा। आयशा, बहुत प्यारी हैं आप माशाल्लाह, आपकी आंखें इतनी प्यारी हैं। आयशा, ये बताएं कि आप जो है वो कौन सी क्लास में हैं? 1। रेस कोर्स आई हुई हैं फैमिली के साथ? जी, कहाँ से आए हैं आप लोग? यही पास से आई। लाहौर से आए हैं जी। वैसे पठान है क्या? जी पठान है। पश्तो आती है? जी सारी पश्तो। जी। अच्छा, चले ये बताएं, हमारा आज का सवाल है कि टेलीफोन किसने इजाद किया, पता है? नहीं। नहीं पता, कोई बात नहीं। आप आयशा क्या सुनाएंगी? नात आती है? जी। सुना दे नात। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफ़ी करबी खैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, बस यही इतनी है। बस इतनी आती है। तिलावत सुना दें कोई? वो भी नहीं आती। सूरह फातिहा आती है? अल्हम्दुलिल्लाह आती है? वो सवारा पढ़ने पहले सवारा। अच्छा चलें, ठीक है। और कुछ सुनाने? घर में कौन कौन है, चलें ये बताएं। कितने बहन भाई हो? 6 सिस्टर है और 3 भाई है। 3 भाई हैं, सबके नाम बताएं। एक नेमत भाई और एहसान भाई और वली, और बहनों के नाम बताएं। नसरीन, सफ़ा, मरवा, रुबीना। रुबीना। और आप आयशा? जी। माशाल्लाह काफ़ी बहन भाई हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा आयशा बहुत ही माशाल्लाह प्यारी और क्यूट सी थी, और पख्तून थी, पेशावर से जो है वो पठान थी। सॉरी, पेशावर से नहीं, कहीं और से भी ताल्लुक़ हो सकता है, लाजमी नहीं है पठान पेशावर से ही हो। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? अब्दुल वली। अब्दुल वली। अच्छा, अब्दुल वली कौन सी क्लास में हो? मैं 7th में। 7th में। क्या करना चाहते हो ज़िंदगी में? ज़िंदगी में इंजीनियर बनना चाहता हूँ। इंजीनियर बनना चाहते हो, और बनोगे भी, क्योंकि पठान है आप? जी। पठान पढ़ाई में बड़े अच्छे होते हैं, ऐसा क्यों है? बस पता नहीं, ये मुझे भी नहीं पता। आप अच्छे हैं पढ़ाई में? जी। क्या पोजीशन आती है? ये फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड ही आती है। अच्छा चलें, आज रेस कोर्स पार्क में फैमिली के साथ आए हैं? जी। मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं? बहुत मज़ा आ रहा बहुत मज़ा आ रहा है। इसके बाद घर जाना है? है। जी। चले, सवाल है हमारा, ये बताएं कि टेलीफोन किसने इजाद किया? वली? टेलीफोन मार्टिन कॉपर ने। नहीं, गलत जवाब। फिर सोचें कौन हो सकता है। ग्राहम बेल। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया, तुक्का मारा है लेकिन लग गया। दूसरा सवाल करते हैं, ये बताएं कि कौन सा सूबा रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा है पाकिस्तान का? रकबे के हिसाब से सबसे बड़ा है पाकिस्तान? पंजाब। नहीं, पंजाब नहीं, पंजाब तो शुरू होते ही ख़त्म हो रहा है। बड़ा है, पता नहीं। नहीं पता। वली कुछ सुना दें जो आता है आपको। तिलावत। तिलावत सुना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। चलें, बहुत शुक्रिया वली। कुछ कहना चाहते हैं जाते जाते? कोई पैगाम देना चाहते हैं, कोई मैसेज? नहीं। नहीं। चलें, शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मियाँ फलक शेर वट्टू। अच्छा जी, वट्टू साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं गवर्नमेंट कंट्रैक्टर हूँ, कंस्ट्रक्शन कंपनी है मेरी। अच्छा, मैंने देखा है कंस्ट्रक्शन वालों को बड़ा फ़ायदा होता है। जी, फ़ायदा बस गवर्नमेंट के लेते हैं प्रोजेक्ट्स? जी, गवर्नमेंट सेक्टर में हम काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में नहीं करते हम। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में। तो आज रेस कोर्स में क्या कर रहे हैं? रेस कोर्स में मैं बेसिकली PHA में भी हमारी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो काम कर रही है,
तो फिर हमारा वो रेगुलर यहाँ ना आना जाना रहता आना है, जाना रहता है हमारा। बहाने आपकी वॉक वगैरह भी हो जाती है। तो रेगुलर करते हैं, हमें तो ये फ़ायदा है जी। हम ना वैसे जो कंस्ट्रक्शन की फील्ड है ना हमारी, तो हम सारा दिन वॉक में रहते हैं, लेकिन हमारा ये यहाँ पे ये हमें ज़्यादा फ़ायदा है कि हमारा जो हेड ऑफिस है वो यहाँ पे ही है, हमारे डीजी साहब यहीं पे बैठते हैं, तो हमें अपने कामों के सिलसिले में रेगुलर आना जाना पड़ता है, इसलिए यहाँ हमारी हम वॉक भी कर लेते हैं। गवर्नमेंट जॉब जो है वो आसान होती है? गवर्नमेंट जॉब आसान तो नहीं है, लेकिन उसमें डिसिप्लिन रखना पड़ता है बंदे को। आप वहाँ प्राइवेट जॉब पे आप लेट भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में बायोमेट्रिक है, अब आपने आना है टाइम पे, आपने अंगूठा लगाना है अपना, बायोमेट्रिक होनी है। जब आपने आउट होना तब भी बायोमेट्रिक करना होनी है। बारिश है, आंधी है, हनेरी है, मौसम ख़राब है, आपने पहुँचना ही पहुँचना है। तो इस लिहाज से मेरे ख्याल में ये थोड़ी सी गवर्नमेंट जॉब जो है ना ये टफ है। अच्छा चले ठीक है, आज हमारा सवाल है आपसे ये करते हैं, ये बताएं कि टेलीफोन किसने ईजाद किया? टेलीफोन ईजाद किया था, ये मुझे याद नहीं आ रहा बस, लेकिन था याद ये ना। अच्छी ईजाद है टेलीफोन। फ़ायदे बताएं, चलें इसके फ़ायदे और नुकसान बताएं। टेलीफोन के दे अपना बेशुमार फ़ायदे हैं। अब तो ये अपना इंटरनेट आ गया है, व्हाट्सअप आ गया, मैसेंजर, फेसबुक, ये सारा। लेकिन हमने देखा है कि हमारे वहाँ इलाके में एक पीसी होता था, तो ये 25, 30, 35 साल में पुरानी बात आपको बता रहा हूँ। वहाँ पे पीसी होता था, जो लोग बाहर गए होते थे वो वहाँ से कॉल करते थे, जी मेरे घर पैगाम दे देना, मैं जुमे रात को 2 बजे कॉल करूँगा बाहर से। तो इतनी खुशी होती थी, इतनी खुशी पूरे गाँव वालों में कि या फलाने दे मुंडे की कॉल आनी है। वो सब लोग वहाँ जाते, तो जब टाइम होता वहाँ से कॉल आती, तो ज़्यादा मज़ा था। अब बनिस्बत उसके ना, तो मेरा ख्याल है अब तो हर चीज़ ईजी अप्रोच होगी, ये ईजी अप्रोच है। तो मेरा ख्याल जो चीज़ ईजी अप्रोच हो, बनिस्बत थोड़ी सी बंदा स्ट्रगल करके हासिल करे, तो उसमें खुशी का मेरा फ़र्क पड़ जाता है। ऐसे ही है। तो अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मज़ीद कुछ कहना चाहते हैं? बस मैं आपको मैं रेगुलर आपका प्रोग्राम देखता हूँ, तो लेकिन ये मैं समझता हूँ हमारी खुशकिस्मती है, आज आपसे लाइव हमने आपको देख लिया। तो हमारे मियाँ अमर महमूद साहब के लिए, लाहौर न्यूज़ के लिए ढेरों दुआएं हैं कि आपका जो मियाँ साहब हैं, ये सबसे बड़ी जो है ना, ये जो तालीम है, मैं समझता हूँ मियाँ अमर महमूद साहब को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये नहीं कि ये उनका चैनल है, मैं एक न्यूट्रल तरीके से उनको खराज तहसीन पेश कर रहा हूँ कि वो जो एजुकेशन सेक्टर में जो काम कर रहे हैं ना, यकीन करें ये हेल्थ और एजुकेशन, ये 2 चीज़ें बेसिक है हमारी। वो जो एजुकेशन पे वो काम कर रहे हैं मियाँ साहब, उन्होंने जो जिसके पास फ़ीस है फिर उसके भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसके नहीं है उसके भी पढ़ रहे हैं, स्कॉलरशिपें दे रहे हैं। हर सिटी, हर शहर, हर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने अपना जो स्कूल का सा सिस्टम बनाया हुआ है, तो ये यूनिवर्सिटी भी बनाई। तो ये मैं समझता हूँ कि मियाँ अमर साहब को ना जी, ये उनकी तालीम में बड़ी, ये उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, उनकी बड़ी खिदमात हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप किसी दिन एक एजुकेशन पे मियाँ साहब को मैं सेमिनार देखता रहता हूँ, पिछले 2 महीने से उन्होंने मुख्तलिफ सूबे बनाने की काविशों में है। सूबे बनाने की मैं मियाँ अमर महमूद साहब ने जिस दिन सूबों के बारे में तजवीज़ दी है ना, मेरा क्योंकि अपने काफ़ी उठना बैठना रहता है अपने लेवल के लोगों में, तो मैं उनसे डिस्कस करता रहता हूँ। लेकिन 80% जो लोग हैं मियाँ अमर महमूद साहब की बात को सेकंड करते हैं। वो कहते हैं, आज मैं एक जगह बैठा था, दोस्त कह रहे थे यार सूबे बनने चाहिए। मसलन मुल्तान है, हेड ऑफिस यहाँ पे लाहौर है, कंपनी जो मुल्तान काम कर रही है, हेड ऑफिस उसने अपना लाहौर बनाया हुआ है। अगर मुल्तान को सूबा बना दिया जाए, तो वो जो हेड ऑफिस यहाँ बना है वो वहाँ पे वो वहीं पे उनको सारे मामला हो जाएं। तो मैं चाहता हूँ कि, बल्कि मेरी तजवीज़ है हुकूमत पाकिस्तान को, ये सूबे बनने चाहिए। ये जितने आप सूबे ज़्यादा बनाएंगे उतना जल्दी लोगों को दहलीज पे उनके लिए इजी अप्रोच हो जाएगी। तो बनस्बत लोग सादकाबाद से अब लाहौर आते हैं, तो आपको पता है हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है। अब तो वैसे आप ट्रैवल भी नहीं कर सकते, अब वैसे फोक है, धुंध है, मौसम ख़राब है, आए दिन। देखिए मुल्क में ये है कि लोगों के लिए आसानी होनी चाहिए। हाँ, असल बेशक ये है कि जो भी गवर्नमेंट आए ये लोगों के लिए आसानी करे। और मैं गवर्नमेंट को तजवीज़ देना चाहता हूँ कि ये जो अब पिछले दिनों से 2-3 दिन से CM साहब ने बड़ा अच्छा किया है कि इंसान की ज़िंदगी महफूज होनी चाहिए, कि उन्होंने बहुत अच्छा किया है कि जो बगैर लाइसेंस के, बगैर कागजात के, बगैर नंबर प्लेट के कोई बंदा रोड पे गाड़ी बाइक ना लेके आए। लेकिन मेरी ये तजवीज़ है कि ये जो स्टूडेंट है ना, बच्चे जिनकी 16 साल एज है,
16 साल एज का, यानी कि वो बाइक वगैरह ठीक तरीके से चला सकते हैं, उनको एक एजुकेशनल ड्राइविंग कार्ड जारी किया जाए। जब वो स्कूल टाइम में सुबह जब स्कूल जाते हैं या उसके बाद स्कूल से वापस आते हैं, उस टाइम में वो कार्ड दिखा दिया करें मोसेस ट्रैफिक पुलिस साहबान को कि उनको वो लाइसेंस, स्कूल का एजुकेशन जो ना लाइसेंस जारी किया जाए। ये थोड़ी सी ये उस पर ना CM साहबा को मेरी रिक्वेस्ट है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ ये इस पर कुछ थोड़ा सोचें, इस पर काम होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, थैंक यू सो मच। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। व्यूवर्स, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। डिफरेंट मौजू पे हमारी बात भी हुई, लेकिन जो चलान आजकल हो रहे हैं उस पर बड़ा ही जो है वो काबिले मुज़म्मत हमारी एक एंकर है, साथी एंकर हैं, उनके साथ बड़ा गलत एक वाक़या पेश आया कि कुछ पुलिस के लोग थे जिन्होंने उनको धक्कम पेल किया, उनको धक्का दिया, एंकर के साथ बदतमीज़ी की। और शायद लोगों को लगता है कि हम बड़ी कोई ग्लैमरस लाइफ जी रहे हैं। ग्लैमरस लाइफ आप जी रहे होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो सहाफ़ियों पे जो है उनकी ज़िंदगी जिसे कहते हैं ना, उनका कुछ पता नहीं होता। हर वक्त जो है वो कुछ ना कुछ उनके साथ चल ही रहा होता है। हमारी बड़ी प्यारी एंकर हैं खतीजा, उनका नाम है, उनके साथ ये वाक़या पेश आया जिन पे उनको धक्का मिला और वो गिरी। तो ऐसे वाक़यात अक्सर हमें पेश आते रहते हैं। तो मेरा ख्याल है आपको सहाफ़ियों को, जर्नलिस्ट को थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए। तो हम आगे बढ़ेंगे और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं आ चुकी हूँ वापस लड़ाइयाँ करवा के लोगों की। मैं बनूंगी नौशी और शीना ऐसे नाम होते हैं ना लोगों के। खैर व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि मैं भी समटाइम्स लोगों को देख देख के फप्पे कुट्टी बन जाती हूँ, फुप्पी बन जाती हूँ। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। सवाल करेंगे दो। एक तो सवाल हमारा ये है कि पाकिस्तान का कौन सा सूबा है जो रकबे के लिहाज से बड़ा है। दूसरा सवाल हमारा ये है कि टेलीफोन किसने ईजाद किया। आइए लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महविश है। महविश, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। महविश, क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ भी हूँ और मैं जॉब भी करती हूँ। ठीक है, तो कैसे मेंटेन कर रही हैं दोनों लाइफ को? क्या हो गया? घर का भी होता है, फिर वहाँ पर भी अर्ली मॉर्निंग जाना होता है। वहाँ पर बरिस्टा की जॉब बहुत टफ है, मुश्किल काम होता है। तो फिर क्या चाहती हैं कि लाइफ में क्या होना चाहिए? क्योंकि जो वर्किंग वुमेन होती है ना, उसको एक फॉर अ मोमेंट ये ख्याल आता है कि क्यों मैं नौकरी कर रही हूँ, घर बैठूँ, बस अपना घर देखूँ। लेकिन जब वो काम नहीं कर रही होती तो फिर उसको उलझन शुरू हो जाती है कि यार मैं यूज़लेस फील होना शुरू हो जाता है। ऐसा है? ऐसा बिल्कुल है, क्योंकि घर बैठ के ऐसे लगता है आपको कि आप बाउंड हो गए हो। ठीक है, बाहर निकलते हो, थोड़ा सा काम करते हो, या घर फिर बैठ के लगता है कि जैसे अब आपकी कोई वैल्यू ही नहीं रही है, ज़िंदगी नहीं है। तो जॉब को एंजॉय भी करना चाहिए साथ साथ। तो आज रेस कोर्स में आई हैं फैमिली के साथ पिकनिक पे? जी, हस्बैंड के साथ। हस्बैंड के साथ। बच्चे भी हैं? नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं है। तो कैसे हस्बैंड हैं? बहुत अच्छे हैं, तो जॉब कर रही। नहीं तो आपको पता है कि मतलब जॉब ससुराल वाले वैसे जॉब नहीं करने देते, तो बहुत कोऑपरेटिव है ससुराल वाले भी, और मेरे हस्बैंड भी स्पेशली, क्योंकि उनकी सपोर्ट है तो मैं कर रही हूँ। तो अगर आपने उनकी कोई एक क्वालिटी बतानी हो और एक बैड हैबिट बतानी हो तो क्या बताएंगी? बैड तो वैसे कोई नहीं है। वाकई नहीं है? कोई छोटी मोटी, कोई इरिटेट करते हो आपको, तौलिया बेड पे रख देते हो, खाना जो है वो प्लेट उठा के ना रखते हो? मतलब मैं खाना नहीं घर पे बनाती, ये मतलब उनकी है। इससे मुझे होता है। खाना नहीं बनाती हैं आप? तो खाना वो क्या खाते हैं फिर? सास बनाती हैं? हम दोनों खाते हैं, बस हम दोनों दो हैं तो बाहर से मतलब हो जाता है हमारा। ये ना हो कि वो कोई और बेगम ले आए बनाने के लिए, फिर आप बाद में रोती रहे। अच्छी बात है, अगर ले आएंगे वो काम के लिए होगी और मैं मतलब उनके साथ जॉब करूँगी। ये देखिए, ऐसी बीवी चाहिए। मर्द हजरात कह रहे होंगे देख के, इंज दी बुटी सानू मिल जाए ना जी इजाज़त दे दे। अगर वो एक दिन आए और कहें कि मैं ना शादी करना चाहता हूँ, तो फिर आप क्या कहेंगी? और रीज़न भी वो यही दें कि वो खाना बहुत अच्छा बनाती है। दे दूँगी इजाज़त। दे देंगे इजाज़त? ये कहने की बातें होती हैं। मुझे पता है कि वो नहीं कर सकते। कहने से क्या होता है। मर्द जो है ना, साढ़े बड़े बुजुर्ग कहते ने मर्द जिहड़ा होंदा है ना, सिराने दा सप होंदा है। कभी भी डस लेंदा है। तो चलेंगे, ये बताएं, आज का हमारा सवाल है कि जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि रकबे के लिहाज से कौन सा सूबा सबसे बड़ा है पाकिस्तान का? सुबह सिंध। नहीं जी, गलत जवाब हो गया। कुछ सुनाना चाहती हैं? मैं नहीं, मेरे हस्बैंड सुनाना चाहेंगे। बुलाएं अपने हस्बैंड को, ज़रा इधर आए ना आप। बड़ी तारीफ़ें कर ली आपकी बेगम ने, आपकी इकट्ठे ही आ जाते आप। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नेम मुनीर अहमद है। मुनीर, आपकी तो तारीफ़ों के पुल बांध दिए आपकी बेगम ने। लगता है नई शादी हुई है। नहीं तो नहीं हुई, बेसिकली 2 इयर्स हो गए हैं। और
माशाल्लाह। तो ये तो आपकी तारीफ़ों के पुल ही बांधे जा रही हैं, कह रही हैं कि मुनीर से अच्छा कोई शौहर ही नहीं है। क्यों मुनीर? बस देख लें कि अगर हम ज़ाहिर है बीवी के साथ अच्छा आप कोऑपरेटिव रहेंगे, उसके लाइक उसको अंडरस्टैंड करेंगे, वो आपकी बातों को अंडरस्टैंड करेंगी, तो ज़ाहिर है आपके जो रिलेशन है उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप इनको अंडरस्टैंड करते हैं। ये बताएं कि क्या सुनाने वाले हैं फिर आप? मैं सॉन्ग सुनाऊँगा। सुनाते हैं, ये ले माइक पकड़ें। बेगम को डेडिकेट करेंगे या किसी और को? ज़ाहिर है बेगम नहीं किसी और को कर दें आप। बेगम पास है तो किसी और का सवाल ही नहीं पैदा होता। चलें ठीक है, ओके। मैंने घर भी जाना है। जी जी जी। कैसे जीऊँगा कैसे बता दे मुझको तेरे बिना, कैसे जीऊँगा कैसे बता दे मुझको तेरे बिना, तेरा मेरा जहाँ ले चलूँ मैं वहाँ कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले, रख लूँ आँखों में मैं खोलूँ पलके ना मैं कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले, मैं अंधेरों से गिरा हूँ। अपनी बेगम को कह रहे हैं कि कैसे मैं तेरे बिना जो है वो जीऊँगा, है ना? तो अगर आपको कोई मिल जाए लड़की और वो कहे कि मुनीर मैं तो तुम्हारे लिए खाने बनाऊंगी, पाए निहारियाँ तो फलाने तो ढमकाने, तो आप क्या कहेंगे इनको? नहीं देखिए, यहीं फर्स्ट है यहीं लास्ट है, इस पे तो जाके एंड है, क्योंकि जब आपकी लाइक वो फीलिंग्स या वाइब्स मैच हो जाती हैं किसी के साथ ना, तो वहीं आपके साथ यानी आपकी अपनी बेगम के साथ वाइब मैच हो गई। जी ऐसे। लव मैरिज हुई, अरेंज मैरिज? जाहिर है ऑफकोर्स आपको लग रहा है कि लग रहा है कि लव मैरिज है, तो फिर कैसे? लव मैरिज हमारे यहाँ ना ज़रा मुश्किल होती है, अम्मा अब्बा नहीं मानते। आप ऐसे ही समझे कि हमें भी काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ फेस करना पड़ी हैं इस मतलब रिलेशन को आगे मूव ऑन करने के लिए, बट अल्लाह का शुक्र है मतलब ज़्यादा मुश्किल किसकी तरफ थी, आपकी तरफ या इनकी तरफ? कोर्स मेरी तरफ। आपकी तरफ थी। आपके घर वाले क्यों नहीं मान रहे थे? क्योंकि आउट ऑफ फैमिली थे हमारे, आउट ऑफ फैमिली में मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। बेसिकली ये पाकिस्तान में जो है ना वो कास्ट का बहुत बरादरी में बड़ा मसला है कि तेरी खाला दा पुत्र है गए थे, तेरी मामे दा पुत्र है गए थे, ऐसी मुंह ज़बान देनी है तो फलाना देना है, इसमें जो है ना उनकी सारी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। मैंने ऐसा ही सबको पीछे छोड़ के मतलब मेरे साथ इन्होंने किया, और अभी तक मतलब कुछ इनकी फैमिली मेम्बर्स ऐसे हैं जो अभी तक इनसे नाराज़ हैं। ओहो, आप तो इस आपको तो इस फूफो ही होनी है, फूफो ही है, एग्जैक्टली फूफो ही होनी है। मैं क्या सी ना फूफी होनी है। तो कोई गल नहीं, फूफी हो जाती हैं, वो मान जाएंगी, कोई बात नहीं, उनका मसला नहीं है। जो तो कोई फंक्शन आना है उन्होंने कहना सानू बुलाया नहीं। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा कि बड़ा ही ब्यूटीफुल कपल और बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। और अक्सर ऐसा होता है कि लव मैरिज में आपको थोड़ी सी तगदो करनी पड़ती है और मनाना पड़ता है घर वालों को। तो आगे बढ़ेंगे और लोगों से बात करेंगे, देखते हैं उनकी क्या स्टोरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? बिशारत अली। बिशारत अली, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। प्रॉपर्टी का काम सही जा रहे हैं हालात प्रॉपर्टी के? हाँ बहुत बेहतर है। सेल परचेज में या रेंट में है? ऑल ओवर। ऑल ओवर, ठीक है। चले, आज रेस कोर्स में क्या हो रहा है? रेस कोर्स में क्या हो रहा है? रेस कोर्स में घूमने फिरने के लिए आए हैं, फैमिली के साथ आए हैं? नहीं, फ्रेंड्स के साथ आए हैं। फ्रेंड्स के साथ आए हैं। फ्रेंड्स भी लाइफ में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। बिल्कुल, फ्रेंड नहीं है तो लाइफ बेकार है। ठीक है, चलें। तो ये बताएं, आज का हमारा सवाल है, आपसे पूछते हैं कि रकबे के लिहाज से कौन सा सूबा पाकिस्तान का सबसे बड़ा है? रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान है। बिल्कुल दुरुस्त आपने जवाब दिया, लगता है तलाश करके आए हैं आप गूगल से, है ना? चले, ये बताएं कि क्या सुनाना चाहेंगे, कोई आपकी कोई दिलचस्प वाकया सुनाना चाहें, कोई स्टोरी सुनाना चाहें, या कोई गाना भी सुना सकते हैं आप? नहीं, शेर सुना देंगे। सुना दें जी, शेर सुना देते हैं कि पास मेरे था, पास मेरे बैठा था लेकिन करीब किसी और के था। ओए होए होए, क्या बात, क्या बात। पास मेरे बैठा था, करीब किसी और के था, वो अपना सा लगने वाला शख्स नसीब किसी और का था। ओए होए होए, धोखेबाज था वो? हाँ, नहीं धोखेबाज नहीं था। अपॉर्चुनिटी उसने एक्सेप्ट की थी, उसको मिली थी, बस मूव ऑन कर दिया। लगता है आपके साथ कोई बड़ा ही धोखा हुआ है ना? बस कह सकते हैं। बता दें क्या स्टोरी है? कुछ नहीं, बस अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो लड़की भाग जाती है। बिल्कुल। लड़के भी वैसे भाग जाते नहीं हैं? भागते हैं लड़के जो है वादे किसी और के साथ। उधर ही खड़े में नहीं, लड़के जो है ना वो वादे किसी और के साथ करते हैं, मोहब्बतें किसी और के साथ, उसके बाद कहते हैं कि मेरी अम्मी नहीं मानी, मेरी अम्मी को अचानक ही हार्ट अटैक हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं मेरी है। अम्मी दिल की मरीज है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बच्चे?
अबिया खातून। अबिया कौन सी क्लास में हो? 1 क्लास में। 1 क्लास। अबिया क्या बनना चाहती हो बच्चे बड़े होकर? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहती हो। अच्छा, कहाँ से आपका ताल्लुक है? लाहौर से हो? नहीं, कहाँ से आई हो? अपने गांव से। अपने गांव से। गांव का नाम क्या है? पता नहीं है। हैं? पिंड दा ना ही नहीं पता? कहाँ से आई हो? काड़ा से, दीपालपुर से, पत्तों की से? पत्तों की तो मैं रहती हूँ। अच्छा, मेरी सोसाइटी के साथ ही पत्तों की लगता है व्यूअर्स। अब मैं क्या करूँ, लोग मुझे पूछते हैं कहाँ से? बहावलपुर से। बहावलपुर से आए हैं। अच्छा, बहावलपुर तो शहर है ना, वहाँ अंदर कोई गांव होगा। ये बताएं कि आप क्या सुनाएंगी? पहला कलमा। सुनाइए। पहला कलमा तैयब तैयब मैंने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। वेरी गुड, माशाल्लाह। कोई नात भी आती है? नहीं आती। चलें ठीक है। किसके साथ आई हुई हैं आज आप? अपनी मम्मा के साथ। अकेली मम्मा के साथ आई हुई हैं? हाँ। अच्छा, चलें आपसे हम टंग ट्विस्टर करवाते हैं। आपने बोलना है कच्चा पापड़ पक्का पापड़। 5 दफ़ा तेज तेज बोल के दिखाओ। कच्चा पापड़ पक्का। तेज बोलना है, तेज तेज। कच्चा पापड़ पक्का। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। ये तो बहुत स्लो कर रही हैं आप। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बिकॉज आपने देखा बच्ची जो है वो बहावलपुर से आई हुई थी और हम जो है वो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चे क्या नाम है? मुआज। आपका नाम? हुरैन। आपका नाम? बिलाल। आपका नाम? क्या हो गया? नाम ही पूछा है मैंने, कौन सा तुम्हारी जैकेट मांग ली? बताओ नाम क्या है? नाम नहीं बता रहा। आपका नाम क्या है? काशी। काशी नाम है। अच्छा, और आपका नाम वहाज है। चलें, ये सुनाएं 1 बाय 1। आप दोनों सारे बच्चे क्या सुनाएंगे ये बताएं। चलें, सवाल कर लेते हैं आपसे। ये बताएं टेलीफोन किसने इजाद किया? पता है? नहीं पता। क्या सुनाएंगी? पोइम आती है आपको? Baba black sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bags full. One for the master, one for the Dan, one for the little boy who lived under Dan. Baba black sheep, have you any wool? आप सुनाएंगे कुछ? क्या? I have a cat. His name is Rish. His fault is one, and he like fish. He hunts and walks about my house. He is always out to catch a mouse. I play with him and keep him clean. A smarter cat you have never seen. आप कुछ सुनाएंगे? नहीं, आप नहीं सुनाएंगे लग रहा है मुझे। मामा का नाम क्या है? मामा नेम क्या है? अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया आप बच्चों का, थैंक यू सो मच। व्यूवर्स, इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। आज के हमारे 2 सवाल जिसका जवाब दे देती हूँ वो ये है कि रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? वो जी है सूबा बलूचिस्तान। और दूसरा सवाल हमारा ये था कि टेलीफोन किसने ईजाद किया? टेलीफोन जो है वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने ईजाद किया और हमने ये बचपन में पढ़ा था। इसी तरह के सवालात लाते रहेंगे आपके लिए ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो। आपने देखना है बूझो तो जीतो जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर, और आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर इफ्तिखार ऑफिशियल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।